Bismillahirrahmanirrahim. Hello and Assalamu alaikum everyone. In the last video we have discussed about the types of identities. तो ये वीडियो हमारी होगी बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर कि आइडेंटिटी इश्यूज़ क्या क्या हैं, हम किस तरह से उन फैक्टर्स को, उन चीज़ों को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं जो कि आइडेंटिटी क्राइसिस का पार्ट बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि व्हाट इज़ बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अनसर्टेन फील करें, जिसमें आप फील करें कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ मुश्किल, कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जिसमें आप बहुत अनईजी फील करें, दैट इज़ क्राइसिस। तो आइडेंटिटी क्राइसिस इज़ समथिंग जिसमें आपको लगे कि आपकी आइडेंटिटी अनसर्टेन है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी के दरमियान इनसिक्योर हो जाएं, अनसर्टेन हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, तो ये होती है हमारे पास आइडेंटिटी क्राइसिस। अब ये किस वजह से होती है? मेन रीज़न इसकी ये होती है कि हमारे एम्स या हमारे सोसाइटल रोल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। आगे जाने से पहले आई विल बी डिस्कसिंग दैट आइडेंटिटी है क्या। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी क्राइसिस से बचने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी पड़ती है, दैट हु एम आई, आप हैं कौन। जब आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि हु एम आई, मैं हूँ कौन, तो कभी भी आपको आइडेंटिटी क्राइसिस फेस नहीं करना पड़ेगी। क्यों? बिकॉज यू नो डैट हु यू आर। उसके अलावा डिफरेंस इन परसेप्शन ऑफ सेल्फ, आप जब भी किसी को देखते हैं या अपने आप को देखते हैं तो परसीव करने का अंदाज़ और होता है। यानी कि मैं अगर अपने से किसी बड़े को देखूं तो मैं उसको किसी और तरह परसीव करूँगी अगर मैं अपने किसी छोटे को देखूं तो मैं उसको किसी और तरह परसीव करूँगी। तो आइडेंटिटी में एक मेजर बात ये भी होती है कि आप किस तरह किसी को परसेप्ट करते हैं, कि परसीव करते हैं। आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को का परसेप्शन आपके माइंड में क्या है, डैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। और अपने बारे में एक क्लियर इमेज होनी चाहिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन दो स्टेटमेंट्स को समझना, द आई स्टेटमेंट और द यू स्टेटमेंट। अगर हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें आई मैसेज या आई स्टेटमेंट ये एक ऐसी बात है, ऐसी असर्शन है जिसमें हम अपनी ही फीलिंग्स, अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि जो स्पीकर है अगर वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्लेन करेगा तो डैट विल बी द आई स्टेटमेंट। आई से शुरू होने वाला कोई भी सेंटेंस जिसमें स्पीकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, डैट विल बी आई स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई फील लाइक ईटिंग, आई फील लाइक स्पीकिंग और आई फील प्राउड, मैं कोई भी वर्ड बोलूं जो कि मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, वो सेंटेंस होगा आई स्टेटमेंट। यू स्टेटमेंट क्या होगी कि अगर जो पर्सन जिससे बात की जा रही है वो अगर आपको यू मैसेज या यू स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो कि यू वर्ड से स्टार्ट हो, वो स्टेटमेंट होगी यू स्टेटमेंट। जैसे कि यू आर द वन दैट स्टार्ट द होल मैटर, या मैं कहूँ कि यू आर अ गुड गर्ल। तो ये जितना स्टेटमेंट जो कि यू से स्टार्ट हो रही हैं और किसी पर ये मैं रिफ्लेक्स कर लूँ किसी पर, तो वो मेरे पास होगी यू स्टेटमेंट। लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस या आइडेंटिटी लॉस में जो हमारे पास मेजर स्टेटमेंट है वो है आई स्टेटमेंट। यानी कि जितना आई स्टेटमेंट का यूज़ होगा, जितना एक स्पीकर या एक आइडेंटिटी जो है वो आई स्टेटमेंट का यूज़ करेगा कोई एक पर्सन, तो उसकी आइडेंटिटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी आइडेंटिटीज़ को, हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। So there is a difference between I statement and you statement, and I statement is the most important one in the identity crisis role. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज़ फॉर आइडेंटिटी क्राइसिस। अब बहुत से कॉजेज़ हैं कि आप क्यों फील करते हैं कि आपकी आइडेंटिटी जो है अनसर्टेन है, आप अपनी शिनाख्त खो देंगे, वाई यू आर फीलिंग सो अनसर्टेन एंड कन्फ्यूज्ड। तो उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला हमारे पास है एज। एज का मतलब ये हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। इसके पूरे स्टेप्स हैं, 8 स्टेजेस हैं इसकी, कि किस तरह से एज जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस में रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है कल्चर। अगर खुदा न खास्ता कोई एग्जाइल हो जाए, कोई माइग्रेट कर जाए, कोई किसी और कॉलोनी में मूव कर जाए, या कोई भी ऐसा वाक़या पेश आ जाए कि एक पर्सन को एक जगह अपना कल्चर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना पड़े, तो उसके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस का ख़तरा है। क्यों? आइडेंटिटी का उसकी आइडेंटिटी डेंजर जोन में होगी कि वो अपनी आइडेंटिटी ना खो दे। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि उसका अपना कल्चर, उसकी अपना लैंग्वेज, उसके अपने ड्रेस कोड, उसकी हर चीज़ डिफरेंट थी। और अब जब वो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाएगा तो जाहिर है उसके आइडेंटिटी इश्यूज़ आएंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज। ये बार बार मैंने अपनी वीडियोस में कहा है कि लैंग्वेज इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कल्चर। आपका कल्चर, आपकी लैंग्वेज, आपकी आइडेंटिटी, तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत इंटर रिलेटेड है। तो अगर लैंग्वेज लॉस्ट हो जाए, लैंग्वेज आपकी कहीं ना कहीं लैक करे, इसका मतलब है कि आपकी आइडेंटिटी भी गई।
because language and identity are intertwined. These concepts are interlinked with each other. So if identity or if language is lost, then the identity crisis happens. Next है stressors in life, यानी कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसी काफ़ी पोजीशंस आ जाती हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको आइडेंटिटी क्राइसिस में ले आती हैं. एंड नेक्स्ट इज़ फेयर. फेयर बहुत तरह के होता है. कोई डर कि आप ये चीज़ ख़राब कर देंगे, कोई आपको फैमिली लूज़ करने का आपको डर हो, कोई रिलेशनशिप लूज़ करने का हो, बहुत सी डर है जो आपको आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ ले जाता है. अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, जो है 8 स्टेजेस ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस. क्या मतलब है इस बात का, अब हम आगे जाके देखते हैं. बेसिकली एक थ्योरी थी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, जिसमें उसने 8 स्टेजेस बताए थे साइकोलॉजिकल क्राइसिस के. उन्हीं 8 साइकोलॉजिकल क्राइसिस को लेकर हम 8 स्टेजेस बना देते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस की. ये फ्रॉम एज 0 टू एज 65+ यानी अंटिल डेथ पूरा साइकोलॉजी का एक मैप बनाया हुआ है कि किस तरह से कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है. सबसे पहला लेवल हमारे पास होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का, जो कि ये सारे जितने भी 8 हमारे पास यहाँ पर स्टेजेस हैं, हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. सेकंड इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, देन इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर. तो ये सारी एज रिलेटेड है कि जिस तरह एक चाइल्ड जो है वो मैच्योर होता जाता है, किस तरह उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है और किस तरह उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की. ये एज होती है 0 to 1 एज. अब ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बस इनको कंफ्यूज नहीं करना. फर्स्ट वन इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. इसमें एज हमारे पास होती है एज ग्रुप 0 to 1. अब ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है, यानी कि इस स्टेज में जो इन्फेंट है, जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है, वो बहुत अनसर्टन है वर्ल्ड को लेकर. उसको नहीं पता कि उसने कैसे रहना है, वो कहाँ रह रहा है, वो कहाँ है, ही नोज़ नथिंग. तो ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की, जो कि एरिक्सन ने दी थी, तो इसमें वो एक सिनेरियो क्रिएट करता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का, कि अगर एक इन्फेंट को आप प्रॉपर केयर देते हैं, उसको एक प्रिडिक्टेबल, कंसिस्टेंट, एक बड़ी रिलायबल केयर आप दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि उसके अंदर सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होता है. ठीक है, यानी कि वो ईजी होगा अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने जो सराउंडिंग्स को लेकर. वो बेशक वो बहुत सिक्योर रहेगा अगर उसको डराया भी जाए तो, लेकिन अगर उसको ठीक तरह से उसका ख्याल ना रखा जाए, उसको कॉन्स्टेंटली उसको पूरी तरह केयर उसकी ना की जाए, उसके अंदर क्या चीज़ें पैदा होंगी, मिसट्रस्ट पैदा होगा, सस्पिशन होगी, एंजाइटी होगी, तरह तरह की चीज़ें डेवलप होंगी. तो और उसको ये ऐसी सिचुएशन होती है कि लोगों को सराउंडिंग को इस चीज़ की खबर नहीं होती, लेकिन जो इन्फेंट होता है उसमें फिर आगे बढ़ने का, वर्ल्ड को उस तरह से देखने का, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता. तो पहली स्टेज जो इन आइडेंटिटी क्राइसिस की है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. अब मैं जैसे जैसे इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करती जाऊँगी, आपने अपने माइंड में रखना है कि ये जो स्टेजेस हैं ये आइडेंटिटी क्राइसिस की हैं, यानी कि किसी भी स्टेज पे आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. अब ये एज ग्रुप होता है हमारे पास 1 to 3 का. अब ये ऐसा स्टेज ग्रुप है जहाँ पर जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो अपनी फिजिकल स्किल्स के ऊपर कंट्रोल सीख रहे होते हैं कि किस तरह हम अपनी पर्सनल स्किल्स पर कंट्रोल कर सकते हैं. तो अब होता है कि अगर तो इस स्टेज में सक्सेस हो जाए कि भाई ठीक है, जो विल पावर है एक चिल्ड्रन की वो उसको मिल गई है, वो समझ रहा है कि मैंने किस तरह से अपनी फिजिकल जो स्किल है उसको कंट्रोल करना है, और उसको इनकरेज किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, इंडिपेंडेंस दी जाए उसको, तो ये 100% इसका यही चांसेस हैं कि जो चिल्ड्रन है वो कॉन्फिडेंट होगा, वो सिक्योर होगा, वो ख़ुद को इस काबिल समझेगा कि मैंने इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है. लेकिन अगर इसी एज में, इट्स अ वेरी लिटिल एज, बहुत छोटी सी एज है, और अगर इस एज में जो चिल्ड्रन है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, उसको ओवरली कंट्रोल किया जाए और बड़ा स्ट्रिक्टली उसके साथ बिहेवियर शो किया जाए, तो वो उसमें एबिलिटी नहीं आएगी सर्वाइव की. यानी कि वो हर हवाले से वो डिपेंडेंस ढूंढेगा, उसके अंदर सेल्फ इस्टीम की कमी होगी, वो हमेशा कहेगा कि मैं किसी और पर डिपेंड हूँ, और फिर इससे क्या होगा कि उसके अंदर शेम और डाउट की जो सेंस है वो पैदा होगी. तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी क्राइसिस सामने आते हैं. नेक्स्ट वी हैव इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. अब जो एज 3 to 6 की एज होती है, ये वो एज है जहाँ पर जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, अपने आप को सोशल इंटरेक्शन में लेकर आते हैं, खेलते हैं, खुद चीज़ें बनाते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं. तो अब होता क्या है कि जो बड़ा ही रैपिडली डेवलपिंग प्रोसेस होता है ना चाइल्ड लाइफ का, इसमें
जो हम मतलब जो बच्चों को बच्चे इंटरेक्ट करते हैं आपस में, स्कूल जाते हैं तो स्कूल में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सबके साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उनके अंदर एक अपॉर्चुनिटी आती है कि ठीक है हम एक्सप्लोर करें कि हमारे क्या स्किल्स हैं। ये एक थ्योरी थी कि जिसमें कहते हैं कि जितनी भी मेंटल डेवलपमेंट होती है, सबसे फास्ट जो लर्निंग होती है चिल्ड्रन की, वो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 ईयर्स के दरमियान होती है। तो इस एज में क्या होता है कि चिल्ड्रन ढूंढ रहा होता है अपॉर्चुनिटीज़ को कि मैं किस तरह अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करूं, किस तरह मैं न्यू एक्टिविटीज़ करूं। बेशक उसको ये वो सब कुछ ये जानबूझकर ये कॉन्शियसली नहीं कर रहा होता, बट उसके अंदर एक इनिशिएटिव होता है, एक स्किल होती है कि मैं एक्टिविटीज़ परफॉर्म करूं, मैं देखूं कि मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं। तो अगर तो उसको इनकरेज किया जाए तो ये उसके लिए अच्छा इनिशिएटिव होगा। अपॉर्चुनिटी दी जाए तो चिल्ड्रन जो है उनके अंदर एक इनिशिएटिव सेंस आएगी, वो सिक्योर फील करेंगे कि मैं किस तरह से डिसीजन ले सकता हूँ। ये बहुत छोटी एज की बात है कि 3 to 6 ईयर्स में हमें ये लग रहा होता है कि बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो मासूम है, बट अकॉर्डिंग टू साइंस उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की और दूसरों को लीड करने की एबिलिटी डेवलप हो रही होती है। क्यों? अगर वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो सेम वही बात यहाँ पर आ जाती है कि अगर तो चिल्ड्रन को प्रॉपर केयर और प्रॉपर उनको अप्रिशिएट किया जाए तो वो अच्छा इनिशिएटिव लेंगे, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी आएगी। लेकिन अगर हम उनको अप्रिशिएट ना करें, उनको इनकरेज ना करें, तो उनमें गिल्ट की एक सेंस आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी की। यहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब है कॉम्पिटेंट होना। 6 to 12 की एज में क्या होता है कि जब ये ऐसी एज होती है 5 to 12 के दरमियान, जहाँ पर वो सीखते हैं बच्चे कि हमने किस तरह से लिखना है, किस तरह से याद करना है। वो दे आर एबल टू लर्न एंड राइट, ठीक है। वो मैथ्स में आगे जाते हैं, दे आर एबल टू डू सम्स, दे आर एबल टू डू थिंग्स बाय देयर ओन। टीचर्स जो है, यहाँ पर टीचर्स का बड़ा रोल होता है कि टीचर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की लाइफ में, कि वो उनको बताते हैं, स्किल्स सिखाते हैं उनको। तो इस स्टेज पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स का या टीचर्स का आपस में ग्रुप होता है, वो इकट्ठे होते हैं और एक बड़ा सेल्फ इस्टीम, जो एक चिल्ड्रन की सेल्फ इस्टीम होती है, उसको बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं टीचर्स स्पेशली। तो अगर तो टीचर्स उनको जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको, जो कि 6 to 12 एज के दरमियान है, उनको वैल्यू करें, उनको चीज़ें सिखाएं, तो उससे हम क्या होता है, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है। वो कम्पीट करना जानते हैं। वो ये सीखेंगे कि हमने सोसाइटी में किस तरह से अपनी वैल्यू बनानी है, किस तरह से जो है हमने अचीवमेंट्स करनी है, वो हर चीज़ सीखेंगे। और अगर वो किसी चीज़ में कामयाब होते हैं तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड आती है कि हम और चीज़ें अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर एट द सेम टाइम उनको इग्नोर किया जाए, उनको इन्फीरियर शो करवाया जाए, या उनको कहा जाए कि यू आर नॉट एबल टू डू दिस, तो क्या होता है कि इस डिस्करेजमेंट से उनके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। ये तो हर किसी के अंदर हो जाता है अगर उसको इनकरेज ना किया जाए तो ये बहुत ज़रूरी है एट द एज ऑफ 6 to 12 कि आप जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, उसको मज़ीद री-इन्फोर्स करें, उसको मज़ीद इनकरेज करें कि वो जो काम कर रहा है उसको करे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अब ये 12 to 20 की एज है और ये बहुत ही यू कैन से डेलिकेट एज है कि यहाँ पर अब क्या होता है कि वी आर गोइंग टू मेक रिलेशनशिप्स, यानी आप चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ आ रहे होते हैं। एंड एडोलेसेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो अब होता क्या है कि इस एज में चिल्ड्रन आर बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट। वो समझते हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी आती है कि यस वी आर समथिंग, हम कुछ कर सकते हैं। और वो फिर फ्यूचर को देखते हैं, वो अपना करियर डिसाइड करते हैं, अपना रिलेशनशिप्स को देखते हैं कि हमारी फैमिली क्या होगी। लाइक दिस इज़ द एज जहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हर सोसाइटी में इंडिविजुअल को क्या चाहिए कि वो उसमें अच्छी तरीके से फिट हो जाए। और ये बहुत ही मेजर स्टेज है डेवलपमेंट की कि यहाँ पर एक चिल्ड्रन को एक यू कैन से एज एन एडल्ट रोल प्ले करने का मौका मिलता है। और ये ऐसी स्टेज है जहाँ पर उसको अपनी आइडेंटिटी री एग्जामिन करने का मौका मिलता है कि ठीक है कि मैंने ये लाइफ गुजार दी, नाउ हु आई एम नाउ, हु इज़ ही, हु इज़ शी। अब उसको पता करना है कि मैं हूँ क्या, मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो अगर तो इस टाइम में अब जो पेरेंट्स हैं या जो भी उस टाइम लाइक हेड में है, गार्डियंस हैं, अगर तो वो उस स्टूडेंट को, उस इंडिविजुअल को इनकरेज करें, उनको बूस्ट अप करें, तो वो अपनी आइडेंटिटी को पहचानने में, अब एक सेल्फ सेंस बनाने में उनकी हेल्प होगी। पर्सनल आइडेंटिटी बनाने में वो बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे, यानी कि वो एक्सप्लोर कर सकेंगे अपने बिलीव्स को, अपनी पर्सनल ट्रेट्स को, अपने गोल्स, अपने एम्स को। लेकिन अगर एट द सेम टाइम आप
उस इंडिविजुअल को इनकरेज नहीं कर रहे, उसको पता ही नहीं लग रहा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस होगी। रोल कन्फ्यूजन आइडेंटिटी क्राइसिस का दूसरा नाम है। और यहाँ पर बहुत से जो इश्यूज़ हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ये एज ऐसी डेलिकेट होती है कि अगर आप किसी को प्रेशराइज करें एक इंडिविजुअल को किसी भी आइडेंटिटी में जो कि उसको सूट ना करती हो, तो ये एक नेगेटिव आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने में इसका रोल प्ले होगा। और इन एडिशन टू दिस फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस विल बी देयर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस की, जो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब इस स्टेज में क्या होता है कि इंटीमेसी का मैं मतलब बता दूं कि टू मेक रिलेशनशिप्स सिंपली। तो इंटीमेसी अब क्या होता है कि आप एट द एज ऑफ 20 to 35 इस दौरान हम रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स कैसे बनाने हैं, हमने शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स कौन सी करनी है। लाइक हर लिहाज से हम अपनी रिलेशनशिप्स को फोकस करते हैं कि हम किस तरह से, हमारी इंटीमेसी क्या है, हमारे रिलेशनशिप्स किस तरह से, हमने किस तरह से किसके साथ डील करना है, किस टाइम किससे क्या बात करनी, एवरीथिंग इट कम्स अंडर द इंटीमेसी। तो अब होता क्या है कि अगर इस एज के दौरान आप एक अच्छे मतलब फैमिली मेम्बर्स के अलावा अच्छे रिलेशनशिप्स अगर आप बनाते हो किसी के साथ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स करते हो, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स बनाते हो, जैसे भी रिलेशनशिप्स आप एक्सप्लोर करते हो, इफ़ वो आपकी सक्सेसफुल कंप्लीशन है इस स्टेज की, तो आपको हैप्पी रिलेशनशिप्स मिलेंगे, अच्छी आपको सेफ्टी सेंस मिलेगी, अच्छी केयर मिलेगी आपको विद इन अ रिलेशनशिप। लेकिन अगर आप उस चीज़ को यानी कि आप कमिटमेंट करने से डरते हैं, आप यू अवॉइड इंटीमेसी, अगर आप आइसोलेशन की तरफ जाएं, तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत 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 मेजर लाइक ये उसमें फॉल करेगी उस कैटेगरी में। बिकॉज इफ़ यू आर आइसोलेटेड देन यू आर अनेबल टू हैव सो मैनी आइडेंटिटीज़। अब बहुत सी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो आप लैक कर जाते हैं अगर आप आइसोलेट रहते हैं तो। बिकॉज अगर आप आइसोलेट रहेंगे तो कोई सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म तो होगी ही नहीं। तो if you are developing the good relationships, then you are your identity is good, your intimacy is good. But if you are not doing the thing to like make relationships or to explore relationships leading towards the long term commitments with someone other than your family, then your identity will definitely it will be in the crisis. So next we have 7th stage of identity crisis, that is generativity versus stagnation. अब generativity का यहाँ पर मतलब ये है कि आप प्रोडक्टिव हैं। ये एज है 35 to 65 की। अब ये वो एज है जहाँ पर आप आप एक बिग पिक्चर बना के सोचें कि आप कम्युनिटीज़ में हैं, आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, यू आर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट मीटिंग्स, यानी कि ये वो काम वो टाइम पीरियड है जहाँ पर आपका काम, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका बिजनेस, आपकी वट एवर योर करियर इज़, वो आपकी पीक पर है। तो अगर आप इस लेवल पर प्रोडक्टिव हैं, इट मीन्स दैट यू आर ओके विद योर लाइफ, आपकी आइडेंटिटी ठीक चल रही है, ठीक है, आप एक अच्छी सेंस डेवलप करें आइडेंटिटी को लेकर। और इस सक्सेस, अगर जो आपको प्रोडक्टिविटी में सक्सेस मिलती है, वो आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी देगी, बहुत ज़्यादा अकॉम्प्लिशमेंट्स देगी। जबकि अगर आप फेल होते हैं इस चीज़ में, तो वो इट विल रिजल्ट इन द शैलो इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड। और अगर आप फेल होते हैं इस चीज़ ऐसी चीज़ में कंट्रीब्यूट करने में, तो आप स्टैग्नेंट बन जाते हैं, अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। वो इंडिविजुअल्स जो फील करते हैं कि हम डिसकनेक्टेड हैं, हम इस पूरी कम्युनिटी से अनइन्वॉल्व्ड हैं, तो मतलब हम तो इस सोसाइटी का पार्ट है ही नहीं, तो होता क्या है कि आप वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, वो प्रोडक्टिव नहीं रहते, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ही आइसोलेट हो गए हैं उस पूरी जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है। सो नेक्स्ट वी हैव ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। अब ये वो एज है जो 65 प्लस है। अब अमूमन 65 वो एज होती है जहाँ पर हम अब रिटायर हो चुके होते हैं और हमने लाइफ एक्सप्लोर कर ली होती है, एंड एट दैट टाइम हम ये सोचते हैं कि अब हम दोबारा एक फ्लैशबैक देखते हैं अपनी पूरी लाइफ का, कि हमने अपनी लाइफ किस तरह से गुजारी, हमारी क्या क्या अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, हम क्या क्या हमने किया, हमने क्या एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी। तो अगर तो इस स्टेज में आपको सक्सेस मिलती है, तो दिस विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ द विजडम, ठीक है। आप अपनी लाइफ में पीछे देखेंगे, आप देखेंगे कि वाओ देयर इज़ अ कम्प्लीटनेस, देयर इज़ अ क्लोयर, अब मैं किसी भी तरह से अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ विदाउट एनी फेयर, ठीक है। लेकिन वाइज पीपल जो लोग अक्लमंद होते हैं, दे आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय द कंटिन्यूअस स्टेट्स ऑफ ईगो इंटेग्रिटी, बट दे एक्सपीरियंस बोथ, दे एक्सपीरियंस बोथ ईगो इंटेग्रिटी एंड डेस्पेयर।
Because late life is characterized by both integrity and despair as alternating states that need to be balanced. इनको बैलेंस रख के चलना पड़ता है. तो ये थी 8 स्टेजेस. ये थोड़ी सी लंबी हैं बट दे आर लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग टू, बट दे आर वेरी सिंपल. तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे साइंस जो आपको पता लगे कि आप आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रहे हैं. सबसे पहले है फिजिकल चेंजिंग. इट हैपन समटाइम्स कि आपको कभी कभी फील होता है कि अगर आपको ऐसा फील हो कि कहीं कहीं से आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो हाई हो रहा है. लाइक कुछ लोगों के हाथ बहुत गर्म रहते हैं, हाथों से हीट निकलती है. समटाइम्स यू आर फीलिंग काइंड ऑफ फीवर एंड देयर आर मैनी मोर सिम्टम्स लाइक you are having burning sensations in some parts of your body. So there are many physical changes. If you have some breathing issues like आपका respiratory issue आ रहा है, then these are some physical changes that comes to you when you are experiencing an identity crisis. Identity crisis से क्या होता है? आपको टेंशन होती है, आप फील करते हैं कि you are not the part of the society, your identity is uncertain, you are confused with your identity. तो फिजिकल चेंजिंग्स तो होनी ही है. नेक्स्ट वी हैव इमोशनल इनसिक्योरिटीज़. जाहिर सी बात है जब आपको फील ऐसा हो कि योर आइडेंटिटी इज़ अनसर्टेन, आपकी आइडेंटिटी जो है आप बड़े इनसिक्योर हो रहे हैं, तो आपको इमोशनली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी. आप ऐसा फील करेंगे कि आपने वैसा नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, या हु यू आर. जब आइडेंटिटी पे बात आए तो जाहिर सी बात है कि इमोशनल स्ट्रेसेस जो हैं वो नॉर्मल्स हैं. देन रिग्रेट्स का मतलब ये है कि आप जब आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि जो मुझे फ़िलहाल जिस मुकाम पर होना चाहिए था, आई एम नॉट एट दैट पॉइंट. बहुत से ऐसे इश्यूज़ होंगे जो आपको फेस करने पड़ेंगे, तो आप उस पर रिग्रेट करेंगे, जो कि एक साइन है कि आप आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. नेक्स्ट, डाउटिंग योर ओन सिस्टम्स ऑफ वैल्यूज़. आप जब अपनी आइडेंटिटी को ही ठीक तरह से नहीं पहचान पाएंगे, यू आर अनसर्टेन, यू आर इनसिक्योर अबाउट दैट, तो क्या होगा कि आप अपनी ही वैल्यूज़ को, अपने ही कल्चर को डाउट में लेकर आएंगे कि ये तो ट्रेडिशन ही सही नहीं है. एंड नेक्स्ट, डेस्परेट नीड ऑफ स्टेबिलिटी. अब आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट स्टेबल एट द टाइम. अब आपको उसके लिए एक अजीब सी ज़रूरत आपको महसूस होगी, आपको एक डेस्परेट किस्म की नीड होगी कि आई वॉन्ट टू बी स्टेबल. मुझे क्यों आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है? मतलब आपको पता नहीं लगता, बट अनकॉन्शियसली यू आर डेस्परेटली इन अ नीड ऑफ स्टेबिलिटी. तो बेहतर यही है कि वी मस्ट नो आवर आइडेंटिटीज़ एंड वी मस्ट नो डैट हु वी आर. So these were all the stages of the identity crisis. I hope that the topic is clear so far. Thank you so much.